मिर्चपुर के बारे में आंदोलन किया गया कि मिर्चपुर के लड़कों को छोड़ो। पर्टिकुलर कम्युनिटी के क्रिमिनल्स को बचाने के लिए ही खड़ी होती है खाप पंचायत। जींद की सड़कों पे जुलूस निकाला और ये कहा कि सामाजिक बहिष्कार के मुकदमे वापस लो, रजत कलसन और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमे। दलाल जो लोग हैं जो कभी जाट आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करते दिखते हैं, कभी किसान आंदोलन का नेतृत्व करते दिखते हैं, ऐसे दलालों से जरूर सावधान रहना चाहिए। क्या इनको भारत की न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं है कि भेड़िए के दांत कहीं छुपा लेता है और कहीं वो भेड़िया दिखाता, शिकार मिलता दिखा देता, नहीं कहीं छुपा लेता। दलित समाज के खिलाफ रेजुलेशन पास करेगी गैर कानूनी, महिलाओं के खिलाफ कैसे करोगी? मैं कहता हूँ ऐसी खापों को ठोकर पे रखना चाहिए। समाज का युवक, दलित समाज के जो लोग हैं पढ़ लिख गए हैं, जागरूक हो गए हैं और इनकी गुंडागर्दी जितनी होनी थी हो चुकी, अब नहीं होगी इनकी गुंडागर्दी। दोस्तों, जनमंच पे आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान एडवोकेट रजत कलसन है। एडवोकेट वो योद्धा है जो गरीबों के लिए, ऐसी कम्युनिटी के उन लोगों के लिए जो पीड़ित होते हैं, इसी के साथ में जो भी पीड़ित है उनके लिए कहीं ना कहीं आवाज बनते हैं। और भारत में खासकर और पूरे खासकर हरियाणा में एट्रोसिटी घटनाएं दलितों के साथ होती रहती है, अल्पसंख्यकों के साथ होती रहती है। और जो एट्रोसिटी घटना जब होती है तो उसमें मुख्य आप देखोगे दुलीना का कांड, आप देखोगे अरसोला का देखोगे, गोहाना में बस्ती फूंक दी गई थी, और मिर्चपुर का 2008 में जो इतना बड़ा कांड हुआ था जिसमें बस्ती फूंक दी गई थी एक विशेष समुदाय के उनके गुंडों के द्वारा। और बस्ती फूकने के बाद में उसमें एक लड़की जो अपंग थी और उसका पिताजी जो अंधा था वो जल गए थे। आज भी मिर्चपुर के पीड़ित मिर्चपुर में रह के और कहीं बसे हुए हैं। हम जहाँ बैठे ये बघाना के आंदोलन के लोग हैं जिनको गांव से निकाल दिया गया था। इन सभी घटनाओं की जब हम जिक्र कर रहे हैं, इन घटनाओं में कुछ लोग होते हैं जो दलित जातियों पे अत्याचार करते हैं, उनकी बस्तियां फूकते हैं, उसके साथ में बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाएं भी हुई हैं। इन घटना करने वाले कुछ लोग हैं, उन घटनाओं के बाद उन गुंडों को बचाने के लिए जो आंदोलन करते हैं वो उससे बड़े गुंडे हैं। और वो गुंडे कभी कहीं खाप पंचायत करते हैं, कभी खाप पंचायत करते हैं। अभी बुडाना में भी एक पंचायत हुई है, उसमें भी वो लोग देखे गए हैं कि मिर्चपुर में जब बस्ती फूकी गई, जलाई गई, और बस्ती जलाने के बाद जब जलाने वालों के पक्ष में जिन्होंने आंदोलन किया, और वो किसान आंदोलन में भी रहे हैं, किसान आंदोलन में बड़े चेहरे रहे हैं। और किसान आंदोलन में भी उनका पूरा ही ये रहा कि विशेष जाति से अलग जातियों के जो किसान हैं, यादव, गुज्जर, कुमार, सैनी, उनके लोग न आ जाए, क्योंकि वो आ जाएंगे तो इनका दबदबा खत्म हो जाएगा और सरकार से जो दलाली करते हैं वो दलाली खत्म हो जाएगी। मैं साफ कह रहा हूं, ये दलाल जो लोग हैं जो कभी जाट आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करते दिखते हैं, कभी किसान आंदोलन का नेतृत्व करते दिखते हैं, ऐसे दलालों से जरूर सावधान रहना चाहिए। और ये प्रचार करते हैं कि जो पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं उसके खिलाफ भी पंचायतें करते हैं। तो एडवोकेट रजत आज हमारे साथ है, तो उनसे हम विशेष तौर पे बात करना चाहेंगे कि लगातार मजदूरों की, किसानों की, पीड़ितों की आवाज जनमंच बनता रहा है, और इसलिए आज हमने इनको एक बार आमंत्रित किया है कि एक बार फिर इनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे, इनको फंसाने की कोशिश की जा रही। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच उदय जी। सर, मैंने लगभग सभी घटनाएं मैंने मेंशन की है, इससे अलग भी घटनाएं होगी। डाबड़ा रेप कांड इतना बड़ा मामला था, कांड करने वालों को बचाने के लिए जो कांड करते हैं, पंचायतें करते हैं, वो अलग अलग रूप बदल के आते, कभी किसान नेता बन के आ जाएंगे, कभी खाप पंचायत के नेता बन के आ जाएंगे। कैसे देखते? देखिए, आपने सबसे पहले मिर्चपुर का जिक्र किया। मिर्चपुर में जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ और आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजा गया, तो जो किसान की बात करने वाले हैं, मजदूर की बात करने वाले हैं, इन लोगों को चाहिए था कि जो पीड़ित पक्ष है, जिनकी बस्ती जलाई गई थी, जिनके लोग मारे गए थे जला के, उनके पक्ष में धरना करना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उलट। जितने भी हरियाणा के जाट समाज के लीडर्स थे, सभी पार्टियों की बात मैं करूंगा, जो किसान लीडर्स के चेहरे थे, अलग अलग संगठनों के नेता थे जो जाट कम्युनिटी से थे, सबने
पूरे हरियाणा को जाम किया, सारे नेशनल हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को, रेलवे ट्रैक्स को जाम कर दिया। पीड़ितों के पक्ष में या जलाने वालों के पक्ष में? मैं क्लियर कर देता हूं। आरोपियों के पक्ष में पूरे हरियाणा को जाम कर दिया और उनकी मांग ये थी कि मिर्चपुर कांड करने वाले जो 100 से ऊपर आरोपी हैं उनको रिहा किया जाए। और उस टाइम भी उनकी ये मांग थी कि भाईचारा बिगाड़ने के आरोप में रजत कलसन के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अलग अलग मंचों पे मैंने इनको बड़ी क्रांतिकारी बातें करते सुना है, भाईचारे की बातें करते सुना है, इंसानियत की बातें करते सुना है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग किसी हीनियस क्राइम में फंसते हैं या इम्प्लीकेट किए जाते हैं पुलिस द्वारा, पीड़ितों द्वारा कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, तब बड़े दुख की बात है कि ये पीड़ितों की बजाय आरोपियों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, जो कि मैंने देखा है एक तरह का इनका कैरेक्टर बनता जा रहा है कि दलितों के खिलाफ। आप ये कह रहे कि भेड़िए के दांत कहीं छुपा लेता है और कहीं वो भेड़िया दिखाता, शिकार मिलता दिखा देता, नहीं कहीं छुपा लेता। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। और यही बात भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में हुई। भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में जब दलित समाज के लोगों ने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया SC/ST एक्ट के मुकदमों में, तो इन्होंने एक चोला उड़ा भाईचारे के नाम पे कमेटी बनाई और उस कमेटी की आड़ में हमारे विटनेसेस को तोड़ने का काम किया, तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हमारे लोग मजबूत थे, कैडराइज थे, उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया, झुकने से मना कर दिया और आज वो लड़ाई सक्सेसफुली चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक से हम लोग जीतते हुए आ रहे हैं। और इसके अलावा छाबरा गैंगरेप केस की बात करें, गांव में यहाँ पे लड़की के साथ 4 युवकों ने रेप किया था और वो भी उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे। उस रेप के बारे में भी अलग अलग जगह पर हरियाणा में खाप पंचायतों की मीटिंग्स हुई थी और उन पंचायतों में ये कहा गया था कि भाई इसमें लड़कों को छोड़ा जाए, रेप करने वाले लड़कों को छोड़ा जाए, दलित कम्युनिटी की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले लड़कों को छोड़ा जाए, पैरवी करने वाले रजत कलसन को जेल में डाला जाए और जो SP SHO जो इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे उनकी भी ट्रांसफर की इन लोगों ने मांग की। मेरे लाइसेंस को कैंसिल कराने के लिए इन लोगों ने मांग की। तो हम लोगों को, समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो ये लोग किसान आंदोलन में खड़े होके बड़े मार्मिक भाषण देते हैं, छत्तीस बिरादरी के भाईचारा की बातचीत करते हैं, जिंदाबाद की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। लेकिन जब दलित के साथ एट्रोसिटी होती है, दलित के साथ दलित अपने अधिकारों की मांग करता है या दलित अपने लिए कोई आंदोलन करता है, जैसे SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से थोड़ा सा कमजोर करने के बारे में कुछ फैसला आया था, उस आंदोलन की बात करें तो वहां पर इन लोगों के द्वारा SC/ST समाज के आंदोलन का विरोध किया गया। और जितने भी आंदोलन हमारे समाज के लिए होते हैं, हमारे लोग बिना इन्विटेशन के इनके आंदोलन में इनकी सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब हमारे आंदोलन की बात होती है, हमारे आंदोलन का विरोध किया जाता है, यहाँ तक कि हिंसक विरोध किया जाता है हमारे आंदोलनों का। मैं एक जानकारी चाहता हूँ कि घटनाएं जब होती हैं, चाहे वो यौन शोषण घटनाएं हैं या मारपीट की घटनाएं हैं, वो घटनाएं सभी जातियों में हो जाती होगी। मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से खाप पंचायतें एक विशेष जाति के लिए समर्थन में आती है, उनके आरोपियों के समर्थन में आती है, क्या कभी ऐसा हुआ कि ऐसी कम्युनिटी के किसी दलित लड़के ने किसी के साथ गलत कर दिया, उसके समर्थन में कोई खाप पंचायत, उसके समर्थन में उसकी जाति के लोग आ गए हो? कभी ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दलित युवक या दलित समाज का कोई व्यक्ति किसी क्राइम में फंसता है, चाहे वो झूठा भी फंसा हो, तो मैंने तो आज तक अपनी लाइफ के जो 20 मेरे कॉन्शियस ईयर्स हैं कैरियर के, मैंने कभी नहीं देखा कि ये दलित समाज के, चाहे वो सही मामला हो, चाहे गलत मामला हो, चाहे जायज मामला हो, चाहे नाजायज मामला हो, चाहे लीगल मामला हो, चाहे इलीगल मामला हो, कभी भी किसी भी कीमत पे दलित समाज के हक में खड़ी नहीं हो, महिलाओं के हक में खड़ी नहीं हो। ये हमेशा मैंने तो यही देखा है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के क्रिमिनल्स को बचाने के लिए ही खड़ी होती है खाप पंचायत। तो वो ऑनर किलिंग की घटनाएं हुई हैं, ऑनर किलिंग की घटनाएं, तो दूसरी घटनाएं हुई है हांसी के पास गांव में
स्कूल की 9 साल की बच्ची के साथ वहां के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के चपरासी ने गंदी हरकत की, रेप किया, और खाप पंचायतों ने पीड़ित परिवार को कहा कि अदालतों में जाने से कोई फायदा नहीं है, हम खाप पंचायत में हम फैसला करेंगे और उसको 10 जूते मारेंगे और 1100 रुपये जुर्माना लगाएंगे, और वो भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेगा। मतलब उन लोगों का ये दबाव था पीड़ित परिवार के ऊपर कि तुम अदालत में मत जाओ, थाने में मत जाओ, और हम पंचायत में फैसला कर देंगे, इसका मुंह काला करेंगे, जूता करेंगे। कहा तो अदालत से उसको 20 साल की सजा होगी, और कहा पंचायत में केवल 10 जूते मार के। मतलब ये कितने स्मार्ट हो गए हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, ये देखने वाली बात है। मैं घटना बता रहा हूं कि जब किसान आंदोलन चला हुआ था तो वहां एक बंगाल की लड़की आंदोलन में आई, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई, बाद में उसकी मौत हो गई। और उसमें जब स्वयंभू कास्ट के स्वयंभू किसान नेता जब उनमें नाम आया, उनके पकड़ने की बात आई, तो वहां एक खाप पंचायत होती है अलग अलग खापों की, और उसको क्लीन चिट दे देती है और उसका कहती है कि चलो आपको यहां से ना अपना तंबू हटा लो, बस आपको बरी किया जाता है। इस प्रकार से बातचीत की जाती है। बाद में वो कानूनी कार्रवाई हुई, हम जैसे लोग लड़े तो वो जेल में भी रह के आया, अभी जमानत पे है, और उसके पक्ष में आज भी ये लोग पोस्ट लिखते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह की पैरेलल जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे से बड़ी कोई अदालत नहीं है, और जहां पर इनका खुद की कम्युनिटी का बंदा, इनकी खुद की कम्युनिटी का बंदा किसी गंभीर आरोप में फंस गया तो तुरंत प्रभाव से क्लीन चिट देने का काम करते हैं, और भारी भारी संख्या में पब्लिक बुला के पंचायतें करके रेजुलेशन पास करते हैं ताकि पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। और यही उस आंदोलन में हुआ, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो 1 साल किसान आंदोलन चला था, उस आंदोलन में एक दलित समाज के व्यक्ति का जो है उसको मार के बैरिकेड्स पे टांग दिया, और इन्होंने इसको जस्टिफाई कैसे किया, बोला आंदोलनकारियों ने नहीं किया, वो तो निहंगों ने किया था। अरे तुम उसको तुमने 700 लोग तुम्हारे ड्यूरिंग एजिटेशन, तुम्हारे लोग वहां पे दिवंगत हुए थे, हर एक के लिए तुमने मुआवजा मांगा सरकार से, हर एक के लिए तुमने कार्रवाई की मांग की, लेकिन क्या तुमने उस व्यक्ति के लिए कार्रवाई की मांग की कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसको मार के टांगा था? वो तुम्हारे आंदोलन में सहयोग करने आया था, क्या उसका कसूर केवल इतना था कि वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था? नहीं, ठीक है रजत, वो कमियां रही, मांग करनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक सवाल आखिरी, कि जो किसान आंदोलन चला उसमें बहुत अच्छे संगठन भी थे, अच्छी मांग भी थी, अच्छे लोग भी लड़ रहे होंगे, ये तो एक है ही ना? नहीं, वो सारी बातें ठीक है किसान आंदोलन वाली लेकिन अब जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, हर आंदोलन में जो मैंने इनके आंदोलन देखे हैं, मिर्चपुर के बारे में आंदोलन किया गया कि मिर्चपुर के लड़कों को छोड़ो, और उसमें किसान नेताओं के नाम थे, अलग अलग सभी जाट कम्युनिटी से थे, वो चाहते थे हमारे लड़कों को छोड़ो। छात्र में इन लोगों ने छात्र के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार वाले मसले, उन लोगों ने हमारे लड़कों का सामाजिक बहिष्कार किया, FIR दर्ज हुई, तो इन्होंने हजारों की संख्या में जींद की सड़कों पे जुलूस निकाला और ये कहा कि सामाजिक बहिष्कार के मुकदमे वापस लो, रजत कलसन और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे थे वो? मतलब क्या इनको भारत की न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं है? भाई कोई FIR दर्ज हुई है, कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, सच्चाई होगी, झूठ होगा, वो कोर्ट अपने आप निकालेगी। तो क्या ये मतलब ये चाहते हैं कि अदालत में मुकदमा ना चले, ये जो अपनी खाप पंचायत में रेजुलेशन पास कर दे उसी को कोर्ट भी मान ले, उसी को सरकार भी मान ले, उसी को जांच एजेंसी भी मान ले? तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना। अब वो रजवाड़ों के दिन तो चले गए, खापों के दिन चले गए, ये अपनी पंचायतों खापों में कहते रहे बेशक ये हमारी खाप, ये हमारी 12 गांव की, हमारी 9 गांव की, हमारी 42 गांव की, हमारी सर्व खाप। ऐसी खापों को जो दलित समाज के खिलाफ रेजुलेशन पास करेगी गैर कानूनी, महिलाओं के खिलाफ करोगी, मैं कहता हूं ऐसी खापों को ठोकर में रखना चाहिए, ठोकर मारनी चाहिए, और ऐसी खापों को हरियाणा सरकार को और अदालतों को बैन करना चाहिए। ये तो एक पैरेलल गुंडागर्दी के माफिया जो है वो इन लोगों ने चला रखे हैं। इन खापों के द्वारा सरकार, प्रशासन, पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है, और दबाव भी बना लो, चलो वो भी लोकतंत्र की बात है, लेकिन आप लोग खापों की पंचायत के माध्यम से
पैरवी करने वालों को, पीड़ितों को धमकियां देने का काम करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। ये तो गुंडागर्दी है। लॉरेंस बिश्नोई में और तुम में क्या फर्क रह गया? तुम तो उसी की कैटेगरी के आदमी हो। तो ऐसे खाप पंचायत के जो लीडर्स हैं, बुढ़ाना गांव में मैंने देखा है, बुढ़ाना गांव का जो मैटर हो रखा है उसमें पुलिस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, एक आरोपी पकड़ा गया, कोर्ट में ट्रायल चलेगा। अब तुम कहते हो कि भाई उसमें इसको भी फंसा दो, उसको भी फंसा दो। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हो, तो आपको लैंड ऑर्डर पे विश्वास करना पड़ेगा। एक सवाल और है कि आप एडवोकेट भी हो, केस भी लड़ते होंगे अलग अलग। बहुत लोगों को ये कि केस ही क्यों लड़ रहे हो आप दलितों के। एक सवाल ये है कि क्या कोई मुजरिम है या कितना भी बड़ा आतंकवादी है, अब यहाँ कसाब है, एक आतंकवादी के तौर पे उसको फांसी भी हुई है, फेयर ट्रायल तो उसको मिलना चाहिए। अफजल गुरु की भी लगातार हम मांग करते थे कि फेयर ट्रायल सबका अधिकार है भारत के संविधान के अनुसार। तो ये फेयर ट्रायल क्यों नहीं करने देना चाहते? फेयर ट्रायल इसलिए नहीं करना देना चाहते क्योंकि अगर फेयर ट्रायल हुआ तो इनको भी पता है कि हमने जो कांड किया है सच्चा कांड किया है, आपने जो कांड किया है वाकई में किया है। मिर्चपुर कांड के बारे में इन्होंने तमाम तरह की अफवाह फैलाई कि माता के मंदिर में आग लग गई थी, वो आग बस्ती में पहुंच गई जिसकी वजह से बस्ती जल गई। ठीक है। और भी इन्होंने तमाम तरह के तरीके, भाई इन्होंने ये भी अफवाह फैलाई कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुआवजा लेने के लिए अपने घरों में खुद आग लगा दी। ये बड़ी अफवाह थी, बड़ी अफवाह। आज तो ये भी कहते हैं, माना कांड में भी इन्होंने ये बात कही कि मुआवजा लेने के लिए इन्होंने खुद आग लगा दी। लेकिन अदालतों में ट्रायल चले, संविधान के तहत स्थापित जजों ने उसमें दोनों पक्षों की गवाहियां सुनी, दलीलें सुनी, और जो दलितों के जो मामले थे उसमें उनको सच्चा पाया, आरोपियों को सजाएं हुई। ठीक है। क्यों नहीं करने देना चाहते? पूरा भारत संविधान पे चल रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि संविधान को नकार रहे हैं। तो संविधान को नकार रहे हैं। इनकी खाप पंचायतों की जो ऑरल जो इनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ये कहते हैं उनके आधार पे चलें। ठीक है। जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि भाई पार्लियामेंट में खड़ा होकर वो कहते हैं कि भाई हम संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि मनुस्मृति से सरकार चले। ये भी बड़े बड़े आंदोलनों में कहते हैं कि हमको भारत के संविधान पर विश्वास है, अंदर ही अंदर ये भी चाहते हैं कि हमारे खाप पंचायतों के जो है ना तुगल की फरमान है उनके हिसाब से प्रदेश चले। ऐसा नहीं होगा। अब दलित समाज का युवक, दलित समाज के जो लोग हैं पढ़ लिख गए हैं, जागरूक हो गए हैं, और इनकी गुंडागर्दी जितनी होनी थी हो चुकी, अब नहीं होगी इनकी गुंडागर्दी नहीं होगी। ये रजत का साफ मानना है, और ये हमारा भी मानना है कि जब हम पिछले 50 केस हम बता रहे हैं अलग अलग गाँव में जो एट्रोसिटी घटनाएं हुई, बस्तियां जला दी गई, लड़कियों के साथ रेप हुआ, और उसके बाद कैसे आरोपियों के पक्ष में ही खाप पंचायतें हुई, और उन्हीं खाप पंचायतों के प्रतिनिधि कहीं ना कहीं कभी किसान आंदोलन में दिखते हैं, कभी दूसरे आंदोलन में नेतृत्वकारी दिखते हैं, और वहां बात करते हैं संविधान की। लेकिन उसी दौर में फिर जब एट्रोसिटी घटना में पीड़ितों के पक्ष में कोई वकील लड़ता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता लड़ता है, उसके खिलाफ ये फतवे जारी करते हैं, उसके खिलाफ ये अटैक करते हैं। ऐसे समाज का भाईचारा बिगाड़ने वाले लोगों का और संविधान की न मानने वाले लोगों को जरूर पहचानना चाहिए, और उनको जरूर सोचना चाहिए इस देश में जो संविधान बचाना चाहते हैं, ये देश संविधान से चलेगा, और देश को संविधान से चलाने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। ऐसी खाप पंचायतों के खिलाफ जो लगातार फतवे जारी करती है कि शादियां कौन कैसे करेगा, कौन कैसे खाएगा, कौन कैसे पिएगा, ऐसी खाप पंचायतों के पास, ऐसी संघ की उस विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहिए जो आप पे संविधान की जो मनुस्मृति थोपना चाहती है। और इन लोगों के खिलाफ तो लड़ना ही चाहिए जो कभी हरियाणा को फूकने वाले उस आंदोलन में शामिल थे, और फिर किसान आंदोलन में भी आके दलालियां की है। जनमत के साथ अपने तो नेक डेट के साथ फिर आपके माध्यम से एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये पीड़ितों पे जो एट्रोसिटी दलित समाज की साथ हुई एट्रोसिटी की जो पीड़ित है, उनसे ये हमेशा सवाल करते हैं, उनके वकीलों से सवाल करते हैं कि इनकी ये पैरवी क्यों कर रहा है, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो चाहे वकील हो। आप इनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में एडवोकेट्स को देखिए, जो जिले के प्रदेश के सबसे ब्रांडेड एडवोकेट होते हैं, बहुत महंगे महंगे एक एक केस की लाखों रुपए फीस ले रहे होते हैं। तो आप लोग उनकी सेवाएं क्यों लेते हो? आप भी वकील खड़ा करना बंद कर दो अपना।
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोविजन से वकील अपना हायर कर रहे हो तो ये हक पीड़ितों को भी है, वो भी वकील करके और सोशल एक्टिविस्ट की मदद से अपने केस को अदालत तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और इस पे आपका जोर नहीं चलेगा। मैं भी एक सवाल छोड़ रहा हूं जनमंच की तरफ से, क्योंकि अलग अलग एट्रोसिटी घटनाओं में हम उनकी जांच पड़ताल में जनमंच शामिल रहा है और कि पूरे किसान आंदोलन को हमने तार्किक तरीके से कवर किया है। और किसान आंदोलन के जितने भी चाहे वो अच्छे लीडर हैं जो आंदोलन लड़ रहे थे या एक पर्टिकुलर जाति के लोग जो यहाँ गड़बड़ेशन करने आए थे, वो नेता लोग सब हमें जानते अच्छे से, उनको भी सीधा हम सवाल कर रहे हैं कि किसी भी एट्रोसिटी घटना पे अगर वो आके खुले मन से हमसे चर्चा करना चाहे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ में हाँ, उन लोगों से क्या बात करनी और आज जो संघ की विचारधारा पे काम करते हैं उनसे क्या बात करनी, बाकी जो भी आना चाहे जनमंच बातचीत के लिए तैयार है, वर्जन लेने की तैयार है। सवाल जनमंच के होंगे, जवाब में दम है, तरफ से भी आप आइए और जो दलितों को पीड़ितों को और पीड़ित आप करना चाहते हैं उसको आप जस्टिफाई करके दिखाइए। जनमंच के साथ आप बने तो नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।